एक बात और बताऊं मैं, बताइए, सुनिए, मुगल छोटी सी बात आक्रांता बताऊं, थे या मुगल आपके हिसाब से भारत के शासक थे? क्या मुगल आक्रांता थे आपके हिसाब से? क्या उन्होंने इन्वेजन किया भारत में? देखिए दीपक जी, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो आपने वर्ड यूज किया इन्वेजन, तो इन्वेजन के हवाले से बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसमें इन्वेजन हमेशा से होता रहा है, और इंडिया में सबसे पहला जो इन्वेजन किया वो आर्यंस ने किया। वहां से एक सिलसिला शुरू हुआ, लोग आते रहे, लोग बसते रहे। आर्यंस भारतीय थे या आप जैसे वामपंथी इतिहासकार, आप जैसे सेक्युलर लोगों ने बताया कि आर्यंस इंडियन नहीं थे, आर्यंस भारतीय थे, इसीलिए 10,000 साल पुरानी सभ्यता है। और ये साबित हो चुका है कि जो जीन्स 5,000 साल पहले हरियाणा में मिले वो आर्यंस के थे। मिंटो जी सुन लीजिए, मैं आ जाऊंगा, बहस कर सकता हूँ इस विषय पर आपसे। मैं अपनी बात पूरी करूं ना करूं? करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन अगर गलत बोलेंगे तो मुझे टोकना पड़ेगा। आप टोकिए, लेकिन मेरी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद तथ्यों के साथ मेरी हर बात को काटिएगा, मेरे मुंह में फैक्ट मार दीजिएगा। मैं पहले भी इतिहास पर आपको 1-to-1 डिबेट के लिए चैलेंज कर चुका हूँ, आप यस करते हैं और भाग जाते हैं। अभी तक आपने ये नहीं बताया आपका आपने बुलाया नहीं आज तक। मैं तो आप जहां बोले वहां आने को राजी हूँ, लेकिन अपनी बात कंप्लीट करिए। ठीक है दीपक जी, परसों मैं आपका इंतजार करूंगा, आप अलीगढ़ आइए, हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस गेट है बाबे सैयद। परसों शाम को 7 बजे मैं आपका बाबे सैयद गेट पर इंतजार करूंगा, आप आएंगे, बताइए। वो छोड़ के माफ कीजिएगा, मैं आपके पास नहीं आ सकता डिबेट करने, मुझे अपनी नौकरी भी चलानी पड़ती है। मैं खुली फालतू एक बड़ा हिस्सा जो था महाराजा महेंद्र प्रताप आप पहले अपनी बात कंप्लीट करिए, मेरे सवाल मुझे उसका जवाब दीजिए। ये मेरे और आपके बीच की व्यक्तिगत बात नहीं है, आप मेरे चैनल पर बैठे हुए, जवाब दीजिए। आप ये सारा इतिहास छुपा देते हैं। और याद रखिएगा, मैंने आपको टाइम दिया, अब आप मुझे फिरोज भाई लगातार मत बोलिए प्लीज, ऑडियो डाउन करिए। अब मैं आपको बता रहा हूं, मैंने टाइम बताया था, आप उस टाइम बिजी हैं, आप टाइम बता दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा आपके चैनल पर। दूसरी चीज, इन्वेजन की जहां तक बात है, मैंने बात शुरू करी, इन्वेजन इस मुल्क में सबसे पहले आर्यंस ने किया, उसके बाद रेगुलरली इन्वेजन होते रहे। बट द मेन थिंग इज कि कुछ लोग आए, मारकाट करी, वापस चले गए, बट कुछ लोग जो आए और यहीं आकर रच बस गए, जिनकी कब्रें और जिनकी अस्थियां आज भी यहीं इसी मुल्क में है, तो उन लोगों को आप ये नहीं कह सकते वो लूट के ले गए। जब वो खुद यहीं बस गए, उनके मुर्दा जिस्म यहीं पर दफन है, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि वो लूट कर ले गए? तो ये बहुत सीधी सी बात है, लोग बाहर से आए, ये इस मुल्क की खूबसूरती है, यही यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है कि लोग यहाँ आए, यहाँ रचते गए और इस तरह से नई सभ्यताएं यहाँ बनती गई। आगे बढ़ते हैं, आपके इसी पॉइंट से आगे बढ़ते हैं। भाई मुगल तो रच बस गए थे, तो आप उनको इन्वेडर और आक्रांता कैसे कह सकते हैं? बताइए अवनीश अवस्थी जी, ये तर्क है उनका। और वो ये कह रहे हैं कि आर्यंस ने भी इन्वेजन किया था भारत में, आर्यंस भारतीय थे ही नहीं। दीपक जी, मैं बस बिल्कुल क्या दीपक, सेंट्रल एशिया से आए थे आर्यंस। दीपक जी बीच में बस इतना मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बीच में कोई ना बोले, या तो आप उसका फेडर डाउन कर दीजिए या आप उसको बोलने दीजिए। बात सुनिए कि जो लोग कहते हैं कि जिसके प्रमाण नहीं है उसको हम मानेंगे नहीं, सरस्वती नदी का प्रमाण नहीं इसलिए सरस्वती नदी नहीं थी, आर्यों के आक्रमण का कोई प्रमाण नहीं है, तो आप क्यों मान लेते हैं उसको कि आर्यों ने आक्रमण किया बाहर से? कैसे मान लेते हैं? प्रमाण है, अरे यहाँ की भाषा में लिखे गए, बिल्कुल प्रमाण है। बीच में नहीं बोला, मैंने कहा, मैं मेरी पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। अरे भैया बात सुन लीजिए, आप ही के पास आऊंगा इसके बाद। अवनीश जी को कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। अवनीश जी बोलिए, विवेक श्रीवास्तव ही जवाब देंगे इसका। ऐसा है कि अगर वो आक्रमणकारी नहीं थे तो हम तराइन का युद्ध क्या पढ़ाएंगे, पानीपत का पहला दूसरा युद्ध क्या पढ़ाएंगे, हल्दी घाटी का युद्ध क्या पढ़ाएंगे? युद्ध नहीं था, वो यहां पर हाथ जोड़ करके आए थे। अरे आप मुस्लिम इतिहासकार जो हैं और समकालीन इतिहासकार जो हैं उनका पढ़ लीजिए कि यहां पे आते थे आक्रमणकारी और हजारों खच्चरों पर, खच्चर ही उनके पास थे तो खाली खच्चर लेके आते थे, यहां से खच्चर में हीरा जवाहरात, सोना चांदी, अपार संपत्ति लूट करके ले जाते थे, यहाँ की महिलाओं को ले जाते थे। ये उस समय के इतिहासकारों ने लिखा, जिसको पढ़ाया जाना चाहिए, हम कहते हैं। आज वैसा नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने गलत काम किया उनका चेहरा सामने आना चाहिए। ठीक है, उनका चेहरा सामने आना चाहिए। तो क्या प्रमाण है कि एशिया, मध्य एशिया से आर्यन आए थे? बताइए, एक प्रमाण दे दीजिए, आज एक प्रमाण दे दीजिए।
सुनिए, झूठ मत बोलिएगा बस। प्रमाण बहुत है, सारे हिस्टोरिकल एविडेंसेस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के आधार पे। कहां पर है बताइए ना। हमने पढ़ा है उसमें बाबर को इन्वेडर बोला गया था, तो आप पहले बोलने दीजिए जरा। बाबर को इन्वेडर बोला, बाबर यहां पे आए, लोधी खानदान से लड़े, उसको पराजित किया, फिर राणा सांगा से लड़ने गए, राणा सांगा ने फिर लोधी के भाई के साथ। अरे मैं आर्यंस की बात कर रहा हूं भाई, ये सब हमने मैं मुगल्स की बात नहीं कर रहा हूं। आपने कहा आर्यंस, दूसरी बात सुनिए, आर्यंस मध्य एशिया से आए, मैं कह रहा हूं आर्यंस भारतीय थे। आर्यंस पे आ रहा हूं, आर्यंस बिल्कुल नहीं थे सर, आर्यंस भी बाहर के थे, और मैं किताबें भी बता देता हूं, जाट्स के बारे में भी पढ़ लीजिए आप, हिस्ट्री ऑफ जाट्स बाय पटवंत सिंह एंड हरजी मलिक, कि कौन जाट थे, कौन सी रेसेस। अभी मैं राम पूछ रहा हूं, आप रहीम बोल रहे हैं। अभी मैं राम पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक सबूत दे दीजिए कि आर्यंस मध्य एशिया से कहां से आए थे, किस पर उन्होंने हमला किया था। नहीं बता पाएंगे आप, नहीं बता पाएंगे आप, नहीं बता पाएंगे आप। सीधे प्रेम शुक्ला जी के पास चलता हूं। प्रेम शुक्ला जी, आर्यंस के बारे में एक कंफ्यूजन क्यों फैलाया गया, क्या ये साजिश नहीं है? उन्होंने हराया, भारतीय सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने की। गांव में जाएंगे जो रावण की जन्मभूमि है, दीपक चौरसिया जी सुनिए, पहले बिसरक गांव ग्रेटर नोएडा चले जाइए, मैं होकर आया हूं, रावण की जन्मभूमि है, और रावण को उसके पिता ने लंका भेजा क्योंकि ये द्रविड़ थे, और आर्य राजा यहाँ पे आकर के तंग कर रहे थे। ठीक है, तो आर्यों और द्रविड़ों का युद्ध हुआ है, ये सच्चाई है। अब सुन लीजिए ना, प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए जवाब प्रेम शुक्ला जी का। नहीं, देखिए इस दीपक एक किताब का नाम बता देता हूं मैं इनको, कि जो कभी मार्क्सवादी रहे थे आपके कार्ड होल्डर, प्रेम शुक्ला एक सेकंड, जो कभी मार्क्सवादी कार्ड होल्डर रहे थे, उस भगवान सिंह जी की किताबें पढ़ लो कि आर्य कहां से आए थे या यहीं के थे। अपने मार्क्सवादी इतिहासकार की किताब पढ़ लेना। आर्यंस बाहर से आए थे, भगवान सिंह। सीधे प्रेम शुक्ला जी बताइए, आर्यंस को बाहर से आया बताकर। अरे अपने मार्क्सवादी इतिहासकार की किताब पढ़ लो जाकर के। एक षड्यंत्र नहीं किया गया, बताइए प्रेम शुक्ला जी। बिटवीन आर्यंस एंड द्रविड़, देखिए वाज इन लंका। आर्यंस बाहर से आए थे तो उसका साक्ष्य कोई नहीं है, ये कल्पना है। मार्क्सवादी इतिहासकार आपके भगवान सिंह लिखते हैं आर्य कहीं बाहर से नहीं आए, यहीं के थे। जर्मन और मार्क्सवादी इतिहासकारों की कल्पना है, और इस कपोल कल्पना के आधार पर ये काव किए जा रहे हैं। अरे भाई चिल्लाओ मत, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, चिल्लाओ मत, चीखो मत, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, नहीं शांत हो जाओ। अगर तुम्हारे अंदर दम है, तुम सच्चे हो, पेश करो मुझे 1-to-1 डिबेट के लिए, मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं। छोड़िए ना सर, यहाँ डिबेट कर लीजिए, फिर 1-to-1 की बात करिएगा। प्रेम शुक्ला जी कंप्लीट करिए प्लीज, मुझे ब्रेक लेना है। शांत हो जाओ, बकवास मत कर इधर उधर। मौजूद है, आर्यन सेंट्रल एशिया से आए थे। देखिए आर्यों के आक्रमण की संकल्पना जो है, ये मार्क्सवादी और जर्मन इतिहासकारों ने थोपी है, ये सत्य नहीं है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी इस बात का प्रामाणिक ढंग से विश्लेषण करते हैं कि आर्य बाहर से नहीं आए थे। आपको वहां पे इसके अतिरिक्त जो मुगल आक्रमणकारी हैं, मुगल आक्रमणकारियों के आक्रमण के लक्षण दिखाई देते हैं। 30,000 मंदिरों का ध्वंस, ये अपने आप में बहुत बड़ा लक्षण है। और जो